पैनिक अटैक्स का बड़ा आजकल हर कोई जो है ना वो मसाइल का शिकार है। पैनिक अटैक एक दौरा है आम तौर पे, लेकिन ये आम तौर पे दिल का दौरा नहीं है। असल में ये इसको हम अगर ज़रा उर्फ़े आम में कहें तो इसको हम एंग्जाइटी का दौरा कह सकते हैं। सांस रुक रुक के आता है। अब ये लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये पैनिक अटैक में सेम सिम्टम्स है, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही होती। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं QS हेल्थ और उम्मीद भी करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पैनिक अटैक्स यूजली हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस मौजू पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पैनिक अटैक्स का बड़ा आजकल हर कोई जो है ना वो मसाइल का शिकार है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो पैनिक अटैक्स का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि है क्या बेसिकली, फिर फर्दर इसको हम देखिए, पैनिक अटैक एक दौरा है आम तौर पे, लेकिन ये आम तौर पे दिल का दौरा नहीं है। लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि ये दिल का दौरा है। असल में ये इसको हम अगर ज़रा उर्फ़े आम में कहें तो इसको हम एंग्जाइटी का दौरा कह सकते हैं। असल में होता है ऐसा है जी कि जब एंग्जाइटी हमारी बढ़ जाती है, कुछ ऑब्वियसली एंग्जाइटी एक इर्रेशनल फियर को कहते हैं, एक वहम को कहते हैं, या किसी एक डर की कैफियत को, बेचैनी की कैफियत को एंग्जाइटी आम तौर पे हम कहते हैं। अब जब ये एंग्जाइटी थोड़ी सी एक हद से बढ़ जाती है तो उसकी फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि उसमें हमें लगेगा कि जैसे सांस ठीक तरह से नहीं आ रहा, कुछ दिल ठीक तरह से नहीं धड़क रहा, कुछ लोगों को दिल तेज से धड़कता महसूस होता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है, कुछ शिवरिंग हो सकती है, कुछ पसीने आ सकते हैं। तो ये जो इस तरह की कंडीशन है इसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक में मसला ये होता है कि जो कि आम तौर पे लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको दिल के दौरे के साथ, क्योंकि सिम्टम्स ओवरलैप करती हैं। उसी तरह की आमतौर पे सिम्टम्स होती हैं। आमतौर पे इंजाइना वगैरह, चेस्ट पेन भी होती है, सांस रुक रुक के आता है। अब ये लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये पैनिक अटैक में सेम सिम्टम्स है, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये दिल का दौरा है। वो क्या करते हैं कि पैनिक अटैक की वजह से वो फटाफट इमरजेंसी में भागते हैं। और क्योंकि अगर किसी को लगे कि उसको दिल का दौरा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली परेशान होना तो वो नॉर्मल चीज़ है। अब क्योंकि ये एंग्जाइटी की वजह से पैनिक अटैक हुआ और जब हमने ये समझ लिया कि ये कोई दिल का दौरा है या कोई एपिलेप्सी है या किसी तरह की और चीज़ें हैं, उससे फिर क्या होता है, उससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है, सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई बंदा, अगर किसी को ये सीवियर पैनिक अटैक का मसला हो तो वो उसको गशी भी पड़ सकती है, वो गिर भी सकता है। तो इस तरह का कुछ मसला है, इसको पैनिक अटैक कहते हैं। क्या अलामत क्या है, पता कैसे लगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये परेशान हो जाते हैं कि शायद दिल का दौरा पड़ गया है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किस तरह से? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात तो डिफरेंशिएट करने की है कि आप किसी भी जो प्रोफेशनल है उससे कांटेक्ट करें। क्योंकि आमतौर पे ऐसे होता है कि सिम्टम्स जैसे मैंने बताया आपको ओवरलैपिंग होती हैं, तो आमतौर पे लोग इसको परसीव नहीं कर पाते कि दिल का दौरा है या पैनिक अटैक। अब होता आमतौर पे ये है कि जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि अगर तो किसी को एक दफ़ा हो गया, वो फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाते हैं, किसी कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर को चेक कराएंगे। वो सिम्टम्स देख के कहेंगे कि ये दिल का दौरा नहीं है, ये पैनिक अटैक है, आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि दिल के मरीज़ मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनके सिम्टम्स देख के कहता हूँ ये आपको जी पैनिक अटैक नहीं है, ये आप दिल के डॉक्टर के पास जाएँ, वो उनका है। तो इसमें एक अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो अगर एक दो दफ़ा हुआ तो फिर तो आप इसको पैनिक अटैक समझें, क्योंकि पैनिक अटैक का ये होता है कि ये इसका कोई टाइम होता है। अगर तो 15-20 मिनट में आपकी ये कंडीशन सेटल हो रही है तो फिर आपको दिल का मर्ज नहीं है। लोग इस तरह से अपने आप को कि कुछ जानलेवा है और इमरजेंसी कंडीशन में इसको कंसीडर किया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी पैनिक अटैक बिल्कुल जानलेवा नहीं है, लेकिन बहरहाल जान पे जरूर बन जाती है। क्योंकि अगर किसी को पता चले कि उसको दिल का दौरा पड़ गया, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो परेशान होना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं, आज तक दुनिया में कोई एक ऐसा केस नहीं है कि पैनिक अटैक की वजह से किसी को कुछ कोई जान गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें यह है कि लेकिन परेशानी लाजमी होती है। पैनिक अटैक का एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो दिल के दौरे से जो इसको डिफरेंशिएट करता है, दिल का दौरा अगर पड़ा है तो वो खुद ब खुद सेटल नहीं होता। पैनिक अटैक तो मैक्सिमम 10-15-20 मिनट में, अगर कोई ज़्यादा ही बंदा कोई स्ट्रेस टेकिंग है तो उसको ज़रा आधे घंटे में, लेकिन आधा घंटा बहुत ज़्यादा है, आमतौर पर 15 से 20 मिनट में ये खुद ब खुद ये जो है सेटल हो जाता है। लेकिन अगर ये रूटीन वाइज हो रहा है तो उसमें फिर एक थोड़ा सा खतरा ये होता है कि अगर कोई गशी पड़ रही है, वो गिर गया, कुछ सर पे चोट ना लग जाए, तो इस तरह के
मामलात हैं उस सूरत में कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। अगर अदरवाइज आपको अगर पैनिक अटैक लेट सपोज रोज भी हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको फौरी तौर पे किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन ये जानलेवा नहीं है, चाहे दिन में 2 दफ़ा भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। है ना, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अली अजमल, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, बता रहे थे कि किस तरह से पैनिक अटैक्स होते हैं और इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में उनको किस तरह से देखा जा सकता है और ये कैसे पता चले कि ये पैनिक अटैक्स हैं या आया कि दिल का दौरा है। तो पूरे मौजू पे उन्होंने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।